नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की कहानी बहुत खूबसूरत कहानी है। आज की कहानी दो चीज़ें आपको सिखाएगी कि एक परिस्थिति कैसी भी हो, डरने से कुछ काम नहीं होता, हम उसे जीत सकते हैं। और एक इस कहानी का शिष्य हो सकता है आंतरिक खूबसूरती, मतलब मन की सुंदरता। बहुत समय पहले की बात है कि मलिका एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी। वो इतनी ज़्यादा सुंदर राजकुमारी थी कि सूर्य के प्रकाश में जब वो आती थी तो लोग सूर्य के प्रकाश को कम और उसको ज़्यादा देखा करते थे। कई कई मीलों दूर तक उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। कई राजकुमार आते, उसका मन बहलाते, उससे विवाह करने की कोशिश करते, पर उससे कोई भी शादी नहीं कर पाता। वो सबको मना कर देती, सबको रिजेक्ट कर देती कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, इससे शादी नहीं करूँगी। सब राजा और राजकुमार इस बात से मलिका से बेहद ज़्यादा नाराज़ थे कि वो अपमान करती है, उसे अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड है। आखिर है क्या वो? उसे किसी ने देखा नहीं था, सिर्फ उसकी सुंदरता के चर्चे चल रहे थे। सब राजाओं और राजकुमारों ने एक सभा बनाई और सभा बनाकर बोला कि भाड़ में जाए, जब इस लड़की के अंदर इतना घमंड है तो इसके पिता के महल के अंदर सारे राजकुमार मिलकर क्या करते हैं, युद्ध कर देते हैं और आक्रमण कर देते हैं और मलिका का अपहरण कर लेते हैं और इसका अपमान करते हैं, इसके कपड़े उतारते हैं। ये हमें क्या रिजेक्ट करेगी शादी के लिए, ये शादी के लायक ही नहीं है, हम इसे बताते हैं, हम इसका अपहरण कर लेंगे। सबने ये कहीं ना कहीं एक योजना बनाई, लेकिन गुप्तचरों के द्वारा मलिका को ये योजना पता चल गई। जब मलिका को ये योजना पता चली तो मलिका ने बड़ी बुद्धि और धैर्य से काम लिया। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हम बुद्धि और धैर्य से काम नहीं लेते, हम उल्टा और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट मलिका ने ऐसा नहीं किया। जिन जिन राजकुमारों ने इस सभा में इकट्ठे होकर ये योजना बनाई थी, मलिका ने उन सबको एक निमंत्रण भेजा और बोला कि आप पहले मेरे घर आइए, मेरे घर में बैठिए, भोजन कीजिए और मेरी खूबसूरती को देखिए। उसके बाद उसने क्या किया, एक मूर्तिकार से कहा कि बिल्कुल मेरे जैसी मूर्ति बना दो, लेकिन मूर्ति को अंदर से खोखला रखना। तो मूर्तिकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई और वो मूर्ति अंदर से खोखली रखी गई, लेकिन वो मूर्ति बहुत खूबसूरत थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो मूर्ति सच्ची वाली मलिका से भी ज़्यादा खूबसूरत थी तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन वो मूर्ति अंदर से खोखली थी। अब सभा के शुरू होने में केवल 3 दिन बचे थे। सभी राजकुमारों ने राजकुमारी के यहाँ डिनर पर आना था। तो मलिका क्या कर रही थी, 3 दिन पहले उसने अपनी मूर्ति का सर उतारा और उसमें खाना डालने लग गई, भोजन। जो भी महल में खाना बनता वो उसके अंदर डाल देती। अब उस मूर्ति को ले जाकर उस जगह पर, उस कक्ष में रख दिया गया जहाँ पे सारे राजा और राजकुमारों ने आकर डिनर करना था। जब सारे के सारे राजा और राजकुमार उस कक्ष के अंदर घुसे तो वो मूर्ति को देखकर ऐसा मुंह खुला रखकर वहीं खड़े हो गए और उन्होंने सोचा इतनी खूबसूरत, अब बोलेगी, अब बोलेगी, अब बोलेगी। मतलब उनका दिल बहुत तेज धड़कने लग गया, उनके होश खो गए और अपने ही ख्वाबों की दुनिया में चले गए। और हर कोई उसके सौंदर्य को देखकर ये सोचने लगा कि ये अपहरण करने लायक नहीं है, ये तो पत्नी बनाने लायक है, ये तो मेरे महल की शोभा बनेगी, ये तो मेरे महल की शोभा बनेगी। इतने में घुंघरुओं की आवाज़ आई तो पीछे मुड़कर जब सब राजकुमारों ने देखा तो मलिका असली में चलकर आ रही थी। सब एक बार मूर्ति को देखते, एक बार मलिका को देखते, तो सबको पता चला कि वो तो मूर्ति है, असली तो ये है। उसका रूप सौंदर्य देखकर सब हैरान हो गए। मलिका ने पता है क्या कहा? मलिका ने कहा, मुझे पता था कि इस मूर्ति को देखकर आप ये सोचेंगे कि ये मैं हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। लेकिन इस मूर्ति के अंदर मेरी खूबसूरती का राज है। आप जानना चाहते हैं इसके अंदर क्या है और मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? तो इस मूर्ति को खोल के देखो। सारे राजकुमार तेजी से भागे और मूर्ति को खोलने लग गए। जैसे ही मूर्ति का गला खोला तो सब छी 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 करने लग गए, क्योंकि 3 दिन से उसके अंदर पड़ा हुआ बासी खाना जो सड़ चुका था, उसकी बदबू से पूरा कक्ष महक चुका था। मतलब सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सब बोलने लगे, यक यक, ये क्या है, ये वो हो, नो प्लीज। सब ऐसे भागने लगे। तो मलिका ने मुस्कुराकर कहा कि बस जो खाना हमारे तन में जाता है, जिसकी वजह से मैं खूबसूरत आपको लगती हूँ, उसकी महक से तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और तुम उसकी बदबू से तुम्हें जो है उस खूबसूरती नज़र आती है। ज़रा सोचो कि जो खाना हम खाते हैं और वो खाना जब रक्त बन जाता है, उस रक्त से जो आत्मा हमारे अंदर रहती है, जो आत्मा राम हमारे अंदर रहता है, जिसे हम प्रभु कहते हैं, वो कितनी खूबसूरत होगी। सब राजकुमार शर्म से शर्मसार हो गए, शर्मिंदा हो गए और उन्हें समझ में आया कि
किसी का रूप कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन जब तक उसका अंदर से अंतकरण सुंदर ना हो, उसका राजा होना, उसका खूबसूरत होना सब बेकार है। यानी कि चेहरे की खूबसूरती किसी काम की नहीं है अगर इंसान अच्छा अंदर से ना हो। सब राजकुमारों को शर्म आई, उन्हें ये पता लग चुका था कि मलिका को ये पता लग चुका है कि हम इसका अपहरण कर कर इसका बलात्कार करने वाले थे। सब शर्मिंदा हुए और वहां से वापस चले गए। उसमें से तमाम राजाओं ने संन्यास ले लिया और कई राजाओं ने अपने आप को कोड़े मारकर अपने आप को सजा दी कि हम कितना गलत और पाप सोच रहे थे। और मलिका ने स्वयं साधु समाज में जाकर संन्यास लेकर भगवान की भक्ति में खुद को लीन कर लिया। लेकिन आप और मैं भी तो यही करते हैं। हम किसी की लड़की को देखने जाते हैं, वो थोड़ी मोटी होती है तो हम उसे छोड़ देते हैं, वो काली होती है तो हम उसे छोड़ देते हैं, वो नाटी होती है तो हम उसे छोड़ देते हैं, और जहाँ हमें ज़रा सी भी चमड़ी की गोरी लड़की दिखती है हम तुरंत उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही वो कल आकर हमें कोर्ट पहुँचा दे, वो भले ही मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार करे, वो भले ही खूबसूरत ना हो, इंसान भले ही थोड़ा सा कड़वा हो, इंसान भले ही थोड़ा सा छोटा हो, काला हो, मोटा हो या नाटा हो, लेकिन उसका खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में जाके जय माता दी लिखिएगा और बताइएगा कि कहानी कैसी लगी।